जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब परिवार एग्ज़ाम चेंजर में। तो आज हम बात करने जा रहे हैं रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम के बारे में। आज हम रेलवे ग्रुप डी के संपूर्ण सिलेबस की आपको पूरी जानकारी देंगे और एक पक्का रास्ता बताएँगे सिलेक्शन का कि आप इस बार रेलवे ग्रुप डी में अपनी एक सीट को पक्की कर लें। तो आइए चलते हैं बिना किसी देरी की वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो एक नज़र हम एग्ज़ाम्स के बारे में बात करते हैं कि एग्ज़ाम्स होता किस तरीके से है। तो इस एग्ज़ाम का नाम होता है आरआरबी ग्रुप टी, ठीक है? इस एग्ज़ाम को आरआरबी कंडक्ट करवाती है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड द्वारा इसको कंडक्ट कराया जाता है। इसका जो पेपर होता है वो ऑनलाइन मोड पर होता है, सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, मतलब कंप्यूटर से आपको एक पेपर देना होता है, ठीक है? सिर्फ़ और सिर्फ़ इसमें एक ही पेपर होता है और उसके तुरंत बाद आपको आपका सलेक्शन हो जाता है, ठीक है? यानी कि इसमें 2 पेपर नहीं देना होता है, सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही पेपर से आपका सलेक्शन हो जाता है, ठीक है? तो सिलेक्शन स्टेज क्या होता है कि इसमें 4 टाइप से स्टेज होते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस के। पहला जो होता है आप उसका पेपर देंगे सीबीटी 1 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, दूसरा आप पीईटी देंगे फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट। उसके बाद आपको अगर आप एग्ज़ाम्स में को क्रैक करते हैं, तो आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा और उसके बाद मेडिकल के लिए नहीं, उसके बाद डीवी के लिए बुलाया जाता है, डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन के लिए कि जो भी आपके पास एलिजिबिलिटी है, योग्यता, आप उसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर ले जाएँगे, ठीक है? और जब वो फाइनल हो जाएगा तो आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाता है, वहाँ पर आपका मेडिकल होता है, ठीक है? तो ये 4 टेस्ट है जिससे सिलेक्शन होता है। सबसे पहले आपको सीबीटी पेपर देना होता है और उसके बाद आपको पीईटी के लिए बुलाया जाता है, फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए। उसमें थोड़ा-सा रनिंग होता है और वेट लिफ्टिंग होता है, वज़न उठा के ले जाना होता है। उसके बाद आपको डीवी के लिए बुलाया जाता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए और उसके बाद मेडिकल के लिए। ये था सिलेक्शन का स्टेज कि कितने चरणों में आपका सिलेक्शन होता है। तो चलिए आगे चल के इसके सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं, इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है। कि एग्ज़ाम पैटर्न्स की बात करें तो इसमें जो सब्जेक्ट आते हैं वो होता है जनरल साइंस होता है, दूसरा जो होता है वो मैथमेटिक्स होता है, तीसरा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग होता है और चौथा जो है वो जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स होता है। तो सब्जेक्ट्स को 4 पार्ट्स में डिवाइड करके इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस और उसके नंबर्स को डिवाइड किया गया है, ठीक है? तो जनरल साइंस की बात करें तो इसमें आता है 25 क्वेश्चन, 25 मार्क्स के। मैथमेटिक्स जो आता है वो होता है 25 क्वेश्चन, 25 मार्क्स के। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के जो क्वेश्चंस होते हैं वो 30 क्वेश्चंस होते हैं 30 मार्क्स के। और जनरल अवेयरनेस होता है जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स और करंट अफेयर्स आएँगे, तो उसका जो क्वेश्चंस बनता है वो 20 क्वेश्चंस होता है 20 मार्क्स के, ठीक? तो टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस बनते हैं वो 100 क्वेश्चंस बनते हैं और नंबर ऑफ पूरा नंबर जो बनता है वो 100 नंबर का होता है, माने 1 क्वेश्चंस 1 नंबर का होता है। टाइमिंग जो आपको मिलेगा वो 90 मिनट का होता है, ठीक है? 90 मिनट में आपको पेपर को सॉल्यूशन करना होता है। कहने का मतलब 1 घंटे 30 मिनट, 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चंस का वारा-न्यारा करना होता है, ठीक है? तो आपको नेगेटिव मार्किंग्स जो दी जाएगी 1/3 की होगी। इसका मतलब 3 आप गलत क्वेश्चंस करेंगे तो 1 नंबर आपका उड़ा दिया जाएगा। 1/3 की माइनस मार्किंग होती है। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि 1/4 का माइनस मार्किंग चलता है एसएससी की तरह। तो रेलवे की एक खास बात है, ये लेता है माइनस मार्किंग 1/3 की कि 3 क्वेश्चंस गलती पर 1 नंबर आपका काट दिया जाएगा, ठीक है? तो 90 मिनट टाइमिंग होता है, 100 क्वेश्चंस होता है, 100 नंबर के होते हैं। इसमें जो खेल होता है सबसे ज़्यादा मार्क्स होता है किसका? जनरल साइंस का अलग से क्वेश्चंस पूछा जाता है, जो कि 25 होता है और 20 होता है जनरल अवेयरनेस का। तो ओवरऑल जीएस से जो क्वेश्चंस बनते हैं वो 45 बन जाते हैं, ठीक है? 45 होता है, 25 मैथमेटिक्स और रीजनिंग का जो क्वेश्चंस होता है वो 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का होता है। तो चलिए बात कर लेते हैं आगे सिलेबस के डिटेल सब्जेक्ट्स के बारे में, ठीक है? तो साइंस की बात करें हैं तो जो साइंस में क्वेश्चंस बनेंगे, जो कि साइंस के कितने क्वेश्चंस के थे? वो साइंस का था 25 क्वेश्चंस, 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के थे। तो 25 क्वेश्चंस जो चैप्टर से पूछे जाते हैं, वो पहला जो सब्जेक्ट होता है फिजिक्स होता है, दूसरा जो है वो केमिस्ट्री है, तीसरा बायोलॉजी है और चौथा होता है एनवायरनमेंट मतलब पर्यावरण से होता है, ठीक है? तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और एनवायरनमेंट से नंबर ऑफ टोटल क्वेश्चंस बन जाते हैं 25 और 25 मार्क्स के हो जाते हैं। 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और एनवायरनमेंट, ठीक है? तो इस तरीके से साइंस का क्वेश्चंस होते हैं और उसके बाद जो बात होता है मैथमेटिक्स का। तो गणित में जो होता है ना वो 2 सेक्शन में हुए। पहला जो होता है वो होता है अरिथमेटिक और दूसरा जो होता है वो होता है एडवांस मैथ्स।
तो अरिथमेटिक के जो जैसे कि चैप्टर हैं कि आपको परसेंटेज पढ़ना होता है, प्रॉफ़िट एंड लॉस पढ़ना होता है, एवरेज है, ऐज है, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस होता है, पार्टनरशिप होता है, मिक्सचर एंड नेगेशन, सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, टाइम एंड वर्क हो गए, पाइप एंड सिस्टम्स है। तो इस टाइप्स के जो चैप्टर्स हैं वो अरिथमेटिक्स के चैप्टर हैं। ये वो चैप्टर्स हैं जो इम्पोर्टेंट्स हैं, एग्ज़ाम्स में इससे ज़्यादातर क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, ठीक है? तो इसी तरीके से अगर हम एडवांस मैथ्स की बात करें तो उसमें जो चैप्टर्स होता है, पहला क्या है, नंबर सिस्टम होता है, दूसरा जो है वो एलसीएम एचसीएफ का होता है, तीसरा जो चैप्टर्स है वो सिम्प्लिफिकेशन है, ट्रिग्नोमेट्री है, अलजेब्रा के बारे में बात कर ली जाए, ज्योमेट्री है, सबसे टफ जो बहुत सारे बच्चों का हेटर सब चैप्टर्स भी माना जाता है। मेंसुरेशन है, 2D और 3D के बारे में बात करते हैं, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन, स्टैटिक्स है, प्रोबेबिलिटी है। तो इस तरीके से जो मैथ्स है वो एडवांस मैथ्स है, ठीक है? तो एडवांस मैथ्स और अरिथमेटिक आप पार्ट वाइज़ प्रिपरेशंस करेंगे तो आपका प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे ढंग से हो जाएगा, ठीक? तो इसी तरीके से मैथ्स के बाद अगर बात करें हम रीज़निंग की, तो रीज़निंग के कौन-कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट्स हैं और एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है? तो रीज़निंग में जैसे सिमिलैरिटी है, अल्फ़ाबेट सीरीज़ है, रैंकिंग अरेंजमेंट है, डाइस के क्वेश्चंस हो गए, कोडिंग डिकोडिंग भी इम्पोर्टेंट्स है, एज प्रॉब्लम भी बहुत बार क्वेश्चंस आए हुए हैं, ब्लड रिलेशंस है, एनालॉजी है, लेटर सीरीज है, मिसिंग नंबर है, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स है, वेन डायग्राम है, इनपुट आउटपुट है, मिरर इमेज है। तो ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि बहुत बार और इम्पोर्टेंट्स हैं, तो इन चैप्टर्स को आप ज़रूर गौर करके एग्जाम्स में जाइए। रीजनिंग के ये टॉप 13 चैप्टर्स वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट्स हैं। तो इस तरीके से आगे अगर हम बात करते हैं तो सबसे खतरनाक सब्जेक्ट जीएस की, ठीक है? तो जीएस और करंट अफेयर्स में आपको पार्ट वाइज़ पढ़ना है, ठीक? तो देखिए, आप जीएस को ना 2 कैटेगरीज़ में पढ़िए। पहला तो एक जो होगा वो सब्जेक्टिव जीएस आप पढ़िए और दूसरा जो है वो स्टैटिक का पार्ट को लाइए, ठीक है? तो आप पहले सब्जेक्टिव जीएस प्रिपेयर करिए और उसके बाद स्टैटिक जीके। फिर उसके बाद आप जैसे ही एग्ज़ाम्स नज़दीक आए तो आप करंट अफ़ेयर्स पे गौर करना स्टार्ट कर दीजिए। तो सब्जेक्टिव जीएस की बात करते हैं तो सबसे पहले क्या है, हिस्ट्री है। हिस्ट्री को आपको 3 खंड में डिवाइड करके पढ़ना है। पहला जो है क्या है, प्राचीन इतिहास है, दूसरा जो होता है वो मध्यकालीन इतिहास है और तीसरा जो है वो आधुनिक इतिहास है। ठीक है? तो प्राचीन इतिहास में आपको पाषाण काल, हड़प्पा सभ्यता, वैदिक काल, महाजनपद, इस टाइप के सब्जेक्ट्स को चैप्टर्स को आपको पढ़ना है। मध्यकालीन इतिहास की हम बात करें तो अरबों का आक्रमण, सल्तनत काल, मुगल काल, मराठा साम्राज्य, ये चैप्टर्स को आपको देखना है। आधुनिक इतिहास में भी है भाई, जैसे मुगलों का पतन कब हुआ, यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन, ईस्ट इंडिया कंपनी, 1857 की क्रांति, धार्मिक आंदोलन, इस टाइप के जो चैप्टर्स हैं, वो चैप्टर्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है हिस्ट्री के दृष्टिकोण से। आगे इसी तरीके से हम बात करें तो ज्योग्राफ़ी के जो चैप्टर्स हैं, तो ज्योग्राफ़ी आपको 2 पार्ट्स में पढ़ना है। एक तो विश्व का भूगोल और एक भारत का भूगोल, ठीक? विश्व भूगोल में जैसे सौरमंडल हो गया, आकाश में जितने भी चीज़ें हैं, आपको उनको एक झलक देखना होगा। जैसे सौरमंडल, अक्षांश एवं देशांतर, पृथ्वी की गतियाँ, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, भूकंप और ज्वालामुखी, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट्स है। तो इस टाइप्स के चैप्टर्स हैं वो आपको जियोग्राफी में पढ़ना है, ठीक है? अगला जो है वो भारत का भूगोल है, जैसे बांध एवं झील, मृदा, कृषि एवं प्रमुख फसलें, जनसंख्या, खनिज एवं प्रमुख संसाधन, जलवायु। ये चैप्टर्स जियोग्राफी के बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट्स हैं। तो आप जियोग्राफी में इस टाइप्स के दोनों को पढ़ के ज़रूर जाइए, ठीक। अगला बात करें तो पॉलिटिक्स की, तो पॉलिटिक्स में आपको पढ़ना क्या है कि संवैधानिक सभा पढ़िए, भारत के प्रस्तावना, मूल अधिकार के बारे में आप पढ़िए, फंडामेंटल राइट्स जो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अनुसूची एवं अनुभाग को आप पढ़ के जाइए, संघ एवं राज्य क्षेत्र, नागरिकता, मूल अधिकार, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद, राज्यमंडल, संविधान संशोधन, जितने भी संविधान संशोधन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो संविधान संशोधन आप ज़रूर पढ़ के जाइए और नीति निर्देशक तत्वों की चर्चा है अब, ठीक? तो इस तरीके से आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, अगर उसके बाद भी आप इकोनॉमिक्स पढ़ सकते हैं तो आप इकोनॉमिक्स को भी पढ़ लीजिएगा, ठीक? अगला बात करते हैं तो स्टैटिक जीके के और करंट अफेयर्स के लिए। देखिए स्टैटिक जीके में क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है और करंट अफेयर्स के जितने भी टॉप
चैप्टर्स हैं, उनके लिए हम अपने चैनल्स पर वीडियो बनाते रहेंगे। आपको कुछ ज़्यादा करना नहीं है, चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब, ठीक है? ताकि हमारी वीडियो आपको के पास सबसे पहले पहुँच जाए। ठीक है, देखिए स्टैटिक जीके और करंट अफ़ेयर्स का कहीं अंत नहीं है, ठीक है? तो आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, आपको मैथ्स और रीज़निंग पर फुल फ़ोकस रखना है, ठीक है? और साइंस पर। जो जीएस का पार्ट्स है, आप उतना पढ़िए ताकि आप सेलेक्ट हो जाएँ, ठीक है? तो आपको किताब तो लिखना नहीं है, तो आप सिर्फ़ उतना पढ़ लीजिए जिससे कि आपका सिलेक्शन इस बार 100% हो जाए। तो उसके लिए आप चैनल्स पे बने रहिए ताकि जितने भी रेलवे से रिलेटेड जीएस होंगे, हम आपको चैनल्स पे अपलोड करते रहेंगे और बाकी आप लोगों का जैसा चैनल्स पर प्रभाव बनेगा, उस तरीके से हम आपको मेहनत करते रहेंगे आपके साथ, ताकि इस बार आपका सिलेक्शन 110% हो जाए। यदि जो बच्चे नए हों, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि रेलवेज़ के लिए हम आपके लिए लाए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के शानदार क्लासेस, ठीक है? जिसमें आपको जो एग्ज़ाम कवर किया जाएगा वो एएलपी का होगा, टेक्नीशियन होगा, एनटीपीसी होगा और ग्रुप डी का होगा। तो प्रीवियस ईयर जितने भी ये सारे एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस हैं, वो हम ला रहे हैं आपके लिए क्योंकि देखिए आप तो रेलवे पीवाईक्यू की सीरीज़ आप ज़रूर देखिए क्योंकि देखिए 2 बातें होती हैं। पहला क्या है कि क्या पढ़ना है वो आपको सिलेबस बताएगा और कितना पढ़ना है ये आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बताएगा, ठीक है? अगर आपके पास कॉन्फिडेंस बन गया तो एग्ज़ाम्स में आपकी एक सीट पक्की होगी मेरे भाई। तो आपको ध्यान रखना है, अगर क्या पढ़ना है ये आपको सिलेबस बताएगा। हमने सिलेबस को डिस्कशन कर दिया है और आप कितना पढ़ना है ये बताएगा आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। इसीलिए हम लोग लाए हैं आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एक खतरनाक सीरीज़, ठीक? तो ये हर चैप्टर्स के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, हम आपको चैप्टर वाइज़ और सब्जेक्ट वाइज़ देने वाले हैं, ठीक है? तो एक झंझट खत्म हो जाएगा और आप चैप्टर वाइज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाते रहिए, ठीक? तो मिलते हैं इसी तरीके के शानदार वीडियोज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद।